ज़माने قدیم से ही शहद को ग़िज़ा और दवा दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। पौधों के फ़ायदेमंद मरकबात में ये बहुत ज़्यादा है। चीनी के बजाय शहद ख़ास तौर पर ज़्यादा सेहतमंद होता है, जो 100% खाली कैलोरीज होता है। शहद सेहत के कई फ़वाइद पेश करता है। नंबर 1, हनी कंटेन सम न्यूट्रिएंट्स। ये शहद की मक्खियों की तरफ से बनाया एक मीठा गना माया है। शहद की मक्खियाँ शुगर जमा करती हैं। बुनियादी तौर पर अपने माहौल से चीनी से भरपूर फूलों का अमृत जमा करती हैं। एक बार फूलों से रस लेने के बाद शहद की मक्खी अपने अंदर बार बार अमृत का इस्तेमाल करती हैं, हजम करती हैं और दोबारा मुनज़्ज़म हो जाती हैं। आखिर में मसनू शहद तैयार हो जाता है, एक ऐसा माया जो मक्खियों के लिए ज़ख़ीरा शुदा खाने का काम करता है। बू, रंग और जायका का इन्हिसार इन फूलों की किस्मों पर होता है जिनका दौरा किया गया था। ग़िज़ाइयत के एतबार से एक चम्मच शहद 21 ग्राम में 64 कैलोरीज और 17 ग्राम चीनी होती है, जिसमें फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज शामिल हैं। इसमें अमली तौर पर कोई फाइबर, चर्बी या प्रोटीन नहीं है। इसमें मुतअद्दिद विटामिन और मादनियात की 1% से भी कम RDI शामिल हैं। नंबर 2, हनी कैन हेल्प सप्रेस कफ इन चिल्ड्रन। खांसी ऊपरी सांस की इन्फेक्शन वाले बच्चों के लिए एक आम मसला है। ये इन्फेक्शन बच्चों और वालिदैन दोनों के लिए नींद और मयार ज़िंदगी को मुतासिर कर सकता है। ताहम खांसी के लिए मरकज़ी धारे की दवाएं हमेशा मुअस्सर नहीं होती और इसके मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शहद बेहतर इंतखाब हो सकता है और शवाहिद इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये बहुत मौसर है। एक तहकीक में बताया गया कि शहद ने 2 आम खांसी की दवाओं से बेहतर काम किया। एक और तहकीक में बताया गया कि इससे खांसी की इलामात में कमी हुई और खांसी की दवा से ज़्यादा बेहतर नींद हुई। बोटुलिज्म के खतरे की वजह से शहद 1 साल से कम उम्र के बच्चों को कभी न दिया जाए। नंबर 3, हनी आल्सो हेल्प्स इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल। हाई LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल अमराज़ कल्ब के लिए एक रिस्क आंसर है। आपकी शरियानों में चर्बी की तश्कील जो दिल के दौरे और फालिज का बायस बन सकती है। दिलचस्प बात यह है कि मुतअद्दिद मुतालियात से पता चलता है कि शहद आपके कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बना सकता है। ये कुल और ख़राब LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जबकि नुमाया तौर पर अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर 55 मरीज़ों में होने वाली एक तहकीक में शहद का टेबल शुगर से मुवाजना किया गया और पता चला है कि शहद ने LDA में 5.8% कमी और HDL कोलेस्ट्रॉल में 3.3% इजाफे का बाइस बना है। इसके नतीजे में वज़न में 1.3% की मामूली कमी वाक़या हुई। नंबर 4, हनी इज़ लेस बैड देन शुगर फॉर डायबिटिक्स। शहद टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों में आम तौर पर दिल की बीमारियों के कई खतरे वाले अवामिल को कम कर सकता है। मिसाल के तौर पर यह ख़राब LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और सोजिश को कम करते हुए अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। ताहम कुछ मुतालियात से पता चलता है कि इससे ब्लड शुगर की सतह में भी इजाफा हो सकता है, लेकिन चीनी जितना नहीं। अगरचा डायबिटीज़ से मुतासर अफराद के लिए शहद चीनी से बेहतर हो सकता है, लेकिन फिर भी इसे एहतियात के साथ खाया जाना चाहिए। नंबर 5, हाई क्वालिटी हनी इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। आला मेयार के शहद में बहुत से अहम एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनमें नामियाती तेज़ाब और फेनोलिक मरकबात जैसे फ्लेवोनॉइड्स शामिल हैं। साइंसदानों का मानना है कि इन मरकबात का मरकब शहद को इसकी एंटीऑक्सीडेंट ताकत देता है। दिलचस्प बात यह है कि 2 मुतालियात से ये बात सामने आई है कि शहद आपके खून की एंटीऑक्सीडेंट कदर में इजाफा करता है। एंटीऑक्सीडेंट दिल के दौरे, स्ट्रोक और कैंसर की कुछ इकसाम के खतरे को कम करने के साथ मुंसलिक किया गया है। वो आंखों की सेहत को भी फ़रोग दे सकते हैं। नंबर 6, हेल्प फॉर डाइजेस्टिव इशू। शहद कभी कभी डायरिया जैसे हाजमा के मामलात के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि ये जाहिर करने के लिए ज़्यादा तहकीक नहीं होती कि ये काम करता है। ये हेलिकोबैक्टर पिलोरी H के इलाज के तौर पर मौसर साबित हुआ है। पिलोरी बैक्टीरिया अगरचे पेट के अल्सर की एक आम वजह है, ये एक कवी प्रीबायोटिक भी है। मतलब ये आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया की परवरिश करता है, जो न सिर्फ
عمل انہضام بلکہ مجموعی طور پر صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ نمبر 7، The antioxidants in it are linked to other beneficial effects on heart health۔ شہد فینولز اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹ مرکبات کا ایک اہم بھرپور ذریعہ ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دل کی بیماری کے کم خطرے سے منسلک کیا گیا ہے۔ شہد آپ کے دل میں شریانوں کو صاف کرنے میں مدد کر سکتا ہے، آپ کے دل میں خون کے بہاؤ میں اضافہ کر سکتا ہے، وہ خون کے جمنے کی تشکیل کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے جو دل کے حملوں اور سٹروک کا باعث بن سکتے ہیں۔ مزید برآں چوہوں میں ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ شہد نے دل کو آکسیڈیٹیو تناؤ سے بچایا۔ نمبر 8، ہنی پروموٹس برن اینڈ وونڈ ہیلنگ۔ اعلیٰ شہد کا علاج قدیم مصر کے بعد سے ہی زخموں اور جلنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آج بھی عام ہے۔ زخموں کی دیکھ بھال سے متعلق 26 جائزوں میں شہد جلنے اور زخموں کے علاج میں سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوا جو سرجری کے بعد متاثر ہو چکے ہیں۔ شہد ذیابیطس کے پاؤں کے السروں کا بھی ایک مؤثر علاج ہے جو سنگین پیچیدگی ہے۔ ایک تحقیق میں زخم کے علاج کے طور پر شہد کی کامیابی کی شرح 43.3% بتائی گئی ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ شہد کی شفا بخش قوتیں اس کی اینٹی بیکٹیریل اور انسداد سوزش اثرات کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے ٹیشوؤں کی پرورش کرنے کی صلاحیت سے حاصل ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ جلد کی دیگر حالتوں کے علاج میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ منقع شہد جلنے والے زخموں کے علاج کے لیے خاص طور پر کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 9، The antioxidant in it can help down blood pressure۔ بلڈ پریشر دل کی بیماری کے خطرے کا ایک اہم عنصر ہے اور شہد اسے کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ مرکبات ہیں جو بلڈ پریشر کو کم کرنے سے جڑے ہوئے ہیں۔ چوہوں اور انسانوں دونوں میں ہونے والی ایک تحقیق میں شہد کے استعمال سے بلڈ پریشر میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی۔